रेहान ने मुझे नंबर दिया था। उसने बोला था कि अगर कभी मेरा फ़ोन बंद हो तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकती हैं। रेहान आपके पास है? लो रायान, तुम्हारे लिए फ़ोन। कौन है कौन? हेलो, कौन? हेलो, मैं सोफिया। तुम्हें नंबर कहाँ से मिला? तुम छोड़ो इस बात को कि मेरे पास मुस्कान का नंबर कैसे आया। चाहने वाले, प्यार करने वाले नंबर 1 सेकंड में ढूंढ लेते हैं। मैंने तुमसे पूछा है तुम्हें नंबर कहाँ से मिला? तुम्हारी मामा से। अच्छा बोलो, क्या बात है? ओके फाइन, अगर बिजी हो तो ठीक है, कल बात कर लेंगे। हाउ रूड। कौन की बच्ची, इसको तो कुछ करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि सोफिया बिल्कुल साइको है। अम्मी से नंबर लेके तुम्हारे फोन पे कॉल कर दी। मुस्कान, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये हम दोनों के दरमियान कोई ना कोई फासले पैदा करना चाह रही है। क्यों करना चाहेगी वो ऐसा? क्या मकसद है उसका? ये तो मैं नहीं जानता क्यों कर रही है वो, लेकिन उसकी हरकतों से मुझे यही लग रहा है। वॉशरूम से हो गया है। सोफिया ने मुझे खुद बताया था कि रायान ने नंबर दिया था, और रायान ने साफ झूठ बोल दिया कि सोफिया ने मामा से नंबर लिया है। आखिर रायान ऐसा क्यों कर रहा है? अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मैं तुम्हें दिल ही दिल में याद कर रही थी तो तुम क्या बोलोगे? तो मैं कहूंगा चल सच्ची। थैंक यू। सच्ची तो मैं हूं। रुको, क्या कह रहे थे तुम? विसाले यार की तरकीबें सोच रहा था सोफिया। इतनी बेकरारी? ये बेकरारी तुम ही ने पैदा की है। अब तुम ही इसका कोई हल निकालो। मैंने बेकरारी पैदा की है। ओके, मैं ही इसका हल निकालूंगी। लेकिन हल निकालने के लिए कोई ऐसी जगह तो होनी चाहिए ना सोफिया, जहां ना कोई आता हो और ना ही कोई आने के बारे में सोचता हो। अरे बाबा, जानती हूँ। नहीं सोफिया, कुछ नहीं जानती तुम। पता नहीं कब मेरे जज्बातों के साथ इंसाफ करोगी तुम। तुम्हारे साथ इंसाफ होगा और बरवक्त होगा। लेकिन कब आएगा वो वक्त सोफिया? कब आएगा वो वक्त? मेरी जान निकल जाने के बाद? क्योंकि मेरी सांसें अटकी हैं तुम्हारे साथ। तुम ना आई तो सांस भी नहीं आएगी। अरे बाबा, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों तुम्हारी जान चली जाएगी? ओके 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 फाइन, बस बहुत प्यार हो गया। अरे प्यार होते तुमने देखा ही कहाँ है सोफिया। ये तो बस शुरुआत है। बस ये दूरियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम हुक्म करो तो उड़ के आ जाऊं तुम्हारे पास। अरे बाबा, अभी जाके सो जाओ। 2 दिन के बाद बुलाती हूँ तुम्हें। 2 दिन? अरे 2 दिन तुम्हारा ये दीवाना क्या करेगा तुम्हारे बगैर सोफिया? इतना टाइम गुजारने के लिए कोई सहारा ही देती जाओ। लगे हाथ मुझे आई लव यू ही कहती जाओ।
मैं फोन पे ऐसी बात ही नहीं करती। देखो, अगर तुम नहीं कहोगी तो मैं फोन नहीं काटूंगा। बोलो। आई लव यू। सोफिया, इससे पहले कि मेरा सांस रुक जाता हवेली वाले आ गए और लड़की भाग गई। मतलब अगर हवेली वाले ना आते तो बेटा इस वक्त तक तुम नाके पर ना होते, मेरे घर के बाहर दरियां बिछा के बैठे थे। सर जी, आप इतनी रात को हवेली की झील पे लेने क्या गए थे? तेरा सर लेने गया था। चल जा, चल नाके पे, चलो। इंस्पेक्टर, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। जी मालिक। अरे सनम जहां, कहाँ हो तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? माफ करना मालिक। देखो, मैंने तुमसे एक काम कहा था कि मुझे दिलबर का मुजस्समा चाहिए। मालिक, मुझे कुछ दिन प्लानिंग करने दो, आपका काम हो जाएगा। क्या ये क्या कोई 3-4 सारा तरक्याती मंसूबा बनाना है? ये महीने 2 महीने 6 महीने की मंसूबा बंदी नहीं चाहिए मुझे फौरन दिलबर चाहिए। अभी उसके डेरे पे जाओ और उसका बुत उठा ला। मालिक देखो, अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे फौरन मुजस्समा चाहिए। समझ गई मेरी बात? जाओ। आज तो तू बच गया, कल तुझे जरूर मार दूंगी। तुम ठीक कहते थे कासम, किताबे हयात सनम जहां ही चुरा कर लेकर गई है। ये काम सिर्फ वही कर सकती है। मालिक, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि चोरी सनम जहां ने की है। मालिक, आप किसी भी तरह पाशी को भिला फुसलाकर पूछें, वो बता देगी। नहीं कासू, पाशी की इतनी औकात कि हम उसे अपने बराबर ला खड़ा करें? हरगिज नहीं। तुम चाहते हो कि हम उसके डेरे पर जाकर किताबे हयात की भीख मांगे उससे? मालिक, आपने सुना तो होगा कि वक्त आने पर गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। आप दिलबर को पाना चाहती हैं तो कुछ वक्त के लिए दिल पर पत्थर रख लें, वरना जुदाई आपका मुकद्दर बन जाएगी। मालिक, नहीं कासू, दिलबर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम पाशी के डेरे पर जाएंगे। चलो। नागी। जी मालिक। दिलबर का खास ख्याल रखना। कोई भी उसके करीब आने की कोशिश करे तो उसे सांप से डसवा कर मार देना। जी मालिक, जो हुक्म। मेरे होते हुए इंसान तो क्या,
कोई परिंदा भी दिलबर के पास नहीं आ सकता। शाबाश, चलो कासू। पागल हो गई हो पाशी? नागिन सनम जहां थी तो अलीमा को क्यों गोली मरवाई? क्योंकि यही सनम जहां है। पाशी, मुझे तुम्हारी ज़हनी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। कभी तुम सनम जहां को नागिन कहती हो और अब तुम अलीमा को नागिन कह रही हो। सनम जहां ने अलीमा का कत्ल करके उसका रूप धारण बीबी, क्या कर रही हैं आप? जल्दी से गार्ड को बुलाइए और कत्ल करवाएं इसका। इसको हवेली से बाहर निकालो। किसको? तुम्हें। क्या? क्यों? मुझे क्यों? आज के बाद ये हवेली में नजर ना आए। इसका दिमाग खराब हो गया। भेजो इसे। नहीं आरिफा बीबी, मेरी बात तो सुनिए। आरिफा बीबी, ना करिए। छोड़ो मुझे। नहीं, नहीं। नहीं, मुझे सजना से मदद लेनी होगी, वरना सनम जहां मुझे खत्म कर देगी। जब से हवेली वालों को सनम जहां की असलियत के बारे में बताने की कोशिश की है मैंने, सनम जहां तो और भी ज्यादा गुस्से में आ गई होगी। मुझे नहीं छोड़ेगी वो। सजना से मदद लेनी होगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। कुछ तो करना होगा। कासू, तो यही रुक। क्या मतलब मालिक? बाहर रुक और हमारा यही इंतजार कर। लेकिन क्यों मालिक? कासू, हमने कुछ राज की बातें करनी है पाशी के साथ। मुझसे कौन सी राज की बात छुपी है मालिक? सब जानता हूं। कहो ना कासू कि बाहर खड़े होकर हमारा इंतजार करो। ये तुम्हारे मालिक का हुक्म है। जो हुक्म मालिक, मैं यही इंतजार करता हूँ। आप आ जाए। अरे सजना, आप और यहाँ? क्यों तकलीफ की? पैगाम भिजवा के मुझे बुलवा लिया होता, सर के बल चली आती मैं। क्या बात है पाशी, बड़ी मीठी बन रही है। खैरियत तो है ना? कोई काम तो नहीं है ना मुझसे? आप भी ना, खड़ी क्यों है? आइए बैठिए, बैठिए, वहां बैठिए ना। यहाँ? ये तो तुम्हारी जगह है ना? बिल्कुल, और इज्जत का यही तकाजा है कि मैं आपको अपनी जगह पर बिठाऊं, क्योंकि ये मकाम आप ही का दिया। बैठिए ना।
नींद गलती करने की वजह बताएगी तो मुझे। सनम जहां ने ऐसा कौन सा कानून का खजाना लाकर दे दिया था तुझे जो तूने उसकी नागमणि वापस कर दी? हाँ, बोलती क्यों नहीं हो पाशी? पूछ रहे हम तुमसे कुछ। बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ, लेकिन प्लीज सजना, पहले मुझसे एक वादा करो कि आप मुझे माफ कर देंगी। हाँ, माफ कर देंगे। बोल। सनम जहां को इसलिए आजाद किया मैंने क्योंकि उसने मेरे लिए एक बहुत बड़ी चोरी की। उसने आपके घर से मेरे लिए किताबे हयात को चुराया है। क्या? मेरे घर से किताब तूने चोरी करवाई थी पाशी? और वो भी सनम जहां से? हाँ सजना, मैंने चोरी करवाई थी। मुझे माफ कर दे, मेरी जान बख्श दे, सजना। हर कानून में गद्दार की सजा मौत होती है पाशी, और तूने गद्दारी नहीं, खून किया है मेरे प्यार का, मेरे अरमानों का और मेरे भरोसे का। इसलिए मरने के लिए तैयार हो जा तू। मालिक, आप भूल रही हैं, नाग बादशाह ने कहा था कि अगर सपेरन अपना वादा तोड़ देगी तो उसकी सारी ताकतें छिन जाएंगी। और आज आप गुस्से में पाशी को मारकर अपनी लाजवाल ताकतों से महरूम होना चाहती हैं क्या? मालिक, मैंने आपको नाग बादशाह का कानून याद दिलाया है। अगर आप फिर भी पाशी को मारना चाहती हैं तो मार दें, अब आपको कासू नहीं रोकेगा। लगता है सजना डेरे पे नहीं है।
अरे कासू तू आ गया? और मालिक कहाँ है? मालिक? हाँ तुम दोनों माशी के डेरे पर गए थे ना? हाँ, मालिक तो पाशी के डेरे पर ही है। तुझे मालिक ने कैसे भेज दिए फिर? मालिक ने दिलबर का मुजस्मा मंगवाया है। क्या? दिलबर हुजूर का? हाँ, मालिक ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके दिलबर का मुजस्मा पाशी के डेरे पर ले आओ। मगर मुझे तो मालिक ने दिलबर की हिफाजत करने का कहा है। नागी, मालिक तो मालिक है, जो हुक्म करे हमें पूरा करना है। जल्दी कर, मेरे पास वक्त नहीं है। नहीं, कोई मुजस्मे को हाथ नहीं लगाएगा। और अगर तुमने मुजस्मे को छूने की कोशिश की तो तुम जान से जाओगे। नहीं, पागल ना बन। मालिक की हुक्म अदूली का मतलब समझता है क्या होता है? तो ठीक है, मैं पहले मालिक से बात करूंगा, फिर दिलबर के बुत को जाने दूंगा। नागी, हेलो नागी, हेलो नागी, आवाज नहीं आ रही है मुझे। ऐसा क्या है दिलबर के पुतले में कि पहले पाशी और सजना और अब प्रोफेसर भी इस पुतले को हासिल करना चाहता है? कहीं ये भी कोई इच्छाधारी नाग तो नहीं, या नागों का राजा इच्छाधारियों से भी आगे, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। सजना, अब नागी का फोन था, आवाज नहीं आ रही थी। तुम छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि सनम जहां को तुमने तो आजाद कर दिया है, अब वो किसी और की कैद में तो नहीं है ना? प्रोफेसर की कैद में है। मारी गई बेचारी सनम जहां। प्रोफेसर जैसा घटिया और बेअसूला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। चला, वो किताब हवाले कर दे मेरे। सजना, वो क्या सजना? सजना वो किताब
सनम जहां मुझसे छीन कर ले गई। क्या तुझे मालूम है ना पाशी कि तेरी जान मैंने उस किताब की वजह से बख्शी थी? जानती हूँ पर मैं क्या करती? सनम जहां ने मुझे धमकी दी थी, वो मुझे जान से मार डाल रही है कि मैं उसको किताब ना देती। तुझे मालूम है कि क्या कह रही है तू? प्रोफेसर के पास किताब जाने का मतलब है कि हमारी बर्बादी, सारी मेहनत जाया हो गई हमारी। अब क्या होगा? सारी मेहनत जाया कर दी तूने। अब मुझे हर तरफ मौत के साए मंडलाते नजर आ रहे हैं। अब ना तो दिलबर तेरा हो सकेगा और ना ही मेरा। हम दोनों को मरना होगा पाशी। हाँ, और दिलबर ना ही तुझे मिलेगा और ना ही मुझे। नहीं सजना, तू तो नागों की मलिका है, तू तो पीरों की मलिका है। तू कोई तो हल होगा, कोई तो तरकीब होगी, कुछ तो कर सकते हैं ना? हल है मेरे पास। क्या? मौत। किसकी मौत? प्रोफेसर की मौत। कहाँ? अरे वाह, वंडरफुल, ब्रावो, ऑसम। सनम जहां, यू आर माय लव, यू आर माय डार्लिंग। आज मेरा वो काम किया है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। मैंने 2 बातें निभा दी। मैंने मुझे किताबें हयात दी और अब दिलबर का मुझे सुना। देखना, अब मैं बहुत जल्द दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान बन जाऊंगा। मालिक, अगर आप मुझसे इतने ही खुश हैं तो आप मुझे मेरी नागमणि वापस कर दें। दूंगा। तो तुम्हारी आजादी का बहुत करीब आ गया है सनम जहां। बस तुम अपना तीसरा वादा पूरा कर दो, मुझे खजाने का पता बता दो। और तुमने तो सिर्फ निशानदेही कर दी है, खजाना लेके मैं खुद आऊंगा। इसका मतलब है कि अगर मैं आपको खजाने का बता दूंगी तो आप मुझे... हाँ, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, बिल्कुल आजाद कर दूंगा। तो ठीक है, मैं अभी जाके खजाने का पता लगाती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा सनम जहां। दुनिया की हर मुश्किल से, हर अजियत से, हर कर्ब से आजाद कर दूंगा। और यहां तक ही क्या, मैं तो तुम्हें इस फजूल जिंदगी की कैद से ही आजाद कर दूंगा। आजाद कर दूंगा, आजाद कर दूंगा। कितना कमीना बुड्ढा है, मुझे ही मारने की प्लानिंग कर रहा है। सजना, मुझे खतरा है कि सनम जहां मुझे मार डालेगी। बचा लो मुझे सनम जहां से, बचा लो। तुझे हवेली वालों को बताने की जरूरत क्या थी पाशी कि सनम जहां एक इच्छाधारी नागिन है? और अब तेरा खदशा बिल्कुल ठीक है, वो तुझे नहीं छोड़ेगी, जान से मार देगी वो तुझे। क्योंकि एक नागिन अपना राज जानने वाले को कभी नहीं छोड़ती। नहीं सजना, नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। मैं अपने ख्वाब पूरे करना चाहती हूँ। मैं मरना नहीं चाहती सजना, मुझे बचा ले, मुझे सनम जहां से बचा ले। ठीक है, हम तुझे सनम जहां से बचा लेंगे, मगर एक सौदा करना होगा तुझे हमसे। कैसा सौदा? तू दिलबर को अपने दिल से निकाल दे। क्या? हाँ। क्या मतलब है तुम्हारा? दिलबर के जिंदा होने के बाद तू कभी उसके सामने नहीं आएगी। इसके बदले में मैं तेरी जान सनम जहां से बचाऊंगी। बोल, मंजूर है? नहीं। बोल पाशी। सजना, दिलबर मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उससे। तो ये क्या कह रही है? तो ठीक है पाशी, हमने तेरी जान बचाना चाही, लेकिन क्या करें, वो कहते हैं ना कि हजारों डूबने वालों को बचा लिया
लेकिन उसे हम कैसे बचाएं जो खुद डूबना चाहे? उससे आखिरी मुलाकात का वक्त खत्म हुआ पाशी। चलते हैं। तो सजना मंजूर है मुझे मंजूर है, तेरी हर शर्त मंजूर है। मेरी जिंदगी बचा दे बस। शाबाश पाशी शाबाश। तू अच्छी तरह जानती है कि जान है तो जहान है। चल एक बार अपने मुंह से भी इकरार कर ले। अच्छा, तू मेरी सनम जहां से जान छुड़ा रही है। मैं वादा करती हूं मैं दिलबर को अपने दिल से निकाल दूंगी। तो समझ ले कि तेरी सनम जहां से जान छूट गई। ये ले पत्थर। ये क्या है? दुरे नजफ। इसे पहनने के बाद सनम जहां तो क्या, कोई भी इच्छाधारी नागिन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। सोना भी चांदी भी और एक महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। सोना भी चांदी भी और एक महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। अरे वाह वाह वाह, क्या बोल बदले हैं आपने, है ना? और सिर्फ बोल ही नहीं बदले, तो गेम भी बदल दिए हैं। रियली? मुझे भी बताए ना। अरे भाई, सनम जहां मेरे काबू में है और उसकी नागमनी भी। रियली? ग्रेट। अब दो नागने मेरे पास है, और दोनों इच्छाधारी। यकीन नहीं आ रहा, यू आर सो जीनियस। किताब हयात मेरे पास, दिलबर मेरे पास, सनम जहां खजाने की तलाश में। जैसे ही खजाना मिलेगा जानमन, तुम्हें लेके मैं ये शहर ही छोड़ूंगा। स्वीटहार्ट, वो वक्त कब आएगा? खजाना हाथ लगेगा। वाह, आई लव यू। खजाना तो सीधी जाएगी, अब मैं अपने दिल की सारी हसरतें पूरी करूंगी। पानी पानी नागी, पानी नागी उठ, उठ नागी, उठ नागी। पानी नागी, किसने की तेरी ये हालत? किसने मारा तुझे? पानी। कहां से पानी लेकर आ? किसने मारा तुझे? नागी बता, ये हालत तेरी किसने की? क्या सुनो? अरे बकवास कर रहा है तू। अरे क्या सुने, मेरे सर पर गुलदान मारा। मालिक कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा मालिक। नागी, कासू तो हमारे साथ गया था,
यहाँ कासू के रूप में कौन आया था?